हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल में। मेरा एक चैनल और भी था जिस पर हम लोग इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। अब मैं दोनों को मर्ज कर रहा हूँ क्योंकि दो चैनल को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो अब आपको जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट, इनके वीडियो यहीं पर मिलेंगे। और जो मेरे मैथ्स के स्टूडेंट हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट उनके में नोटिफिकेशन आया होगा और वो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ 10th 11th 12th की मैथमेटिक्स के साथ साथ अब यहाँ अगर जो भी बच्चे इंजीनियरिंग में बीटेक में जाएंगे तो उनके लिए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में चलने वाला मैकेनिक्स सब्जेक्ट और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट, और जो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लेंगे उनके लिए चारों साल काम आने वाला है ये सब्जेक्ट। तो जो बच्चा 10th से हमसे जुड़ रहा है वो शायद इस प्लेटफॉर्म को 5-6 साल यूज करेगा, तो मैं आपका साथ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लैमिनेटेड स्प्रिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, गेट एग्जाम के लिए, आपके एक 2 सेमेस्टर्स के लिए शुरू करते हैं। तो लैमिनेटेड स्प्रिंग, तो बच्चों लैमिनेटेड स्प्रिंग का शेप कुछ ऐसा होता है और इसके नीचे कुछ ऐसी और लीव्स या प्लेट्स या स्ट्रिप्स ऐसे और लगी होती। ये आपने जनरली देखा होगा जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके नीचे अगर झुक के देखोगे तो साइड में लगा रहता है। तो ऐसे एक प्लेट होती है, फिर एक उसके नीचे, एक उसके नीचे, एक उसके नीचे, और जो उसका शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है इलिप्टिकल। इलिप्स जानते हो ना, दीर्घवृत्त, ऐसा होता है पूरा वो। तो उसका आधा वाला पार्ट होता है यानी सेमी इलिप्टिकल पार्ट होता है, इसलिए इसका एक नाम सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग भी होता है। तो इस टाइप का ये शेप होता है। और मैं मान लेता हूं कि ये जो जितनी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, अगर इस एक स्ट्रिप को मैं सीधा कर दूं, किसी को भी इनमें से मैंने सीधा कर दिया, तो साइड से जो इसकी विड्थ है वो b है और जो इसकी हाइट कह लो या थिकनेस कह लो वो t है, और इसकी अपनी एक लेंथ होगी, वो हर स्ट्रिप की अलग अलग होगी। जो लेंथ होगी वो हर स्ट्रिप की अलग अलग होगी। अब बात करते हैं इसमें लोड कैसे लगता है। तो बच्चों जब ये किसी गड्ढे में, हमारी किसी जहां पर खराब रास्ता है वहां पर अगर हमारा व्हीकल जाता है तो व्हीकल जैसे ही उसमें जाता है तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जब प्रेशर पड़ता है या फोर्स लगता है या लोड लगता है तो बच्चों नीचे से इस तरह से लगता है, और क्या कोशिश होगा कि ये ऊपर की तरफ जाए और ये स्प्रिंग जो है वो सीधा होने लग जाए। यानी कैसा होने लग जाए, ये ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों तो ये सीधा होने लग जाएगा, ये कोशिश होती है। तो इसमें अगर आप इफेक्ट देखोगे तो एक बेंडिंग का इफेक्ट है। आप सोचो जब मैक्सिमम लोड लग गया, जब मैक्सिमम लोड लग गया तब क्या हुआ होगा कि ये लोड लगा होगा और इसने इसको सीधा कर दिया होगा, यानी शेप जो होगा वो कुछ ऐसा हो गया होगा, इस तरीके से हो गया होगा। ये सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप बनाई है मैंने, ढेर सारी और भी है, वो लोड लगा और ये सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप सीधी हो गई, और ये लेंथ कितनी थी दोनों सपोर्ट के बीच, ये L थी, और लोड जो है वो बिल्कुल बीचों बीच लगा हुआ है। बच्चों अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप लोग तो ये डायग्राम जो मैंने अभी अभी बनाया है ये आपका देखा हुआ है, ये देखा हुआ है, अभी नहीं लग रहा देखा हुआ। चलो अभी बना देता हूं देखा हुआ। इसको अगर मैं रिवर्स करके बना दूं तो अब शायद आपको लगे हाँ सर ये डायग्राम मैंने देखा है। कहाँ देखा है बच्चों, बीम चैप्टर में देखा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और मिडिल में क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। ऐसे केस में अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, तो बच्चों उसके लिए आप इसका BMD भी बना के निकाल सकते हो। अगर आप इसका BMD बनाओगे तो BMD का शेप कुछ ऐसे होता है और यहाँ की जो वैल्यू होगी वो mx की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर तो मैं BMD बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, वो वीडियो में आगे अपलोड कर दूंगा। एक और तरीका होता है, अगर इस तरह की सिंपली सपोर्टेड बीम होती है तो उसके लिए देखिए ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम हो और यहाँ पर अगर ऐसे W लोड लगा हो, W लोड लगा हो, ये डिस्टेंस कुछ भी हो, कोई जरूरी नहीं मिड में लगाओ, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B, और टोटल डिस्टेंस जो है बच्चों वो L है। तो इस केस में जो mx की वैल्यू होती है बच्चों वो होती है W इंटू A इंटू B अपॉन L, ये वैल्यू होती है। अगर यही फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई करने की कोशिश करूं तो देखो बच्चों यहां से भी मैं mx की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मूवमेंट अगर मैं देखूंगा तो कितना क्रिएट हो रहा होगा, W A की जगह कितना है L/2, B की जगह कितना है L/2 अपॉन L, L से एक L कैंसिल हो गया तो M की वैल्यू आ गई बच्चों WL/4। तो जब इस तरह से लोडिंग लगेगी या इस तरह से लोडिंग लगेगी या इस तरह से लोडिंग लगेगी मिड पॉइंट पर, तो जो मूवमेंट क्रिएट होता है, ये जो मूवमेंट क्रिएट हुआ
या इस अगर ये पहले से ऐसा था तो इसको सीधा करने के लिए जो मूवमेंट क्रिएट हुआ, जैसे मोड़ने के लिए मूवमेंट क्रिएट होगा इसी तरह सीधा करने के लिए भी मूवमेंट क्रिएट होगा। तो वो जो मूवमेंट क्रिएट हुआ उसको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टोटल कितना क्रिएट हुआ बच्चों, वो क्रिएट हुआ WL/4। और ये WL/4 इस केवल ये टॉप वाली स्ट्रिप का नहीं है, इसके अंदर ये सारी स्ट्रिप से बना हुआ है, जितनी स्ट्रिप है सब बना हुआ है। और जो L लेंथ है वो किसी इंडिविजुअल स्ट्रिप की नहीं है, वो लेंथ ये वाली लेंथ है, दोनों सपोर्ट के बीच की लेंथ L है। इसको कभी कभी हम लोग बीम का स्पैन भी कह देते हैं, वो दोनों सपोर्ट के बीच की लेंथ L है। अब एक बात और समझो, अगर ऐसी ढेर सारी स्ट्रिप लगी हुई थी तो सबने मिला के इतना मूवमेंट क्रिएट किया है ना, सबने मिला के किया, तो एक ने कितना क्रिएट किया होगा, इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना होगा। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बना देता हूं कि एक ने कितना मूवमेंट क्रिएट किया होगा। देखिए, तो सबने मिलकर मान लेते हैं लेट देयर आर n प्लेट्स इन द स्प्रिंग। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, टोटल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, ये है WL/4। तो मूवमेंट क्रिएटेड बाय या मूवमेंट रेजिस्टेड बाय सिंगल प्लेट कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा WL/4n, n से हमने डिवाइड कर दिया भाई। n प्लेट्स का जो मूवमेंट था वो इतना था WL/4, तो मूवमेंट रेजिस्टेड बाय सिंगल प्लेट कितना होगा, n से डिवाइड कर दोगे WL/4n। तो इतना मूवमेंट ये क्रिएट कर रही है या रेजिस्ट कर रही है, इतना मूवमेंट ये रेजिस्ट कर रही है, इतना मूवमेंट ये, और इतना ही मूवमेंट ये। हर जो प्लेट है वो इतना मूवमेंट रेजिस्ट कर रही है। अब मैं बात करता हूं, जो अभी हम लोग ने बीम का डायग्राम बनाया था ये वाला, इसकी ये लेंथ, दोनों सपोर्ट के बीच की लेंथ L है और ऊपर से एक लोड लग रहा है मिड में W। अगर इसका 3D व्यू मैं बनाऊं तो ये 3D व्यू कुछ ऐसा है, ये 3D व्यू कुछ इस तरीके का है। इसकी जो ये वाली लेंथ है ये L है, ये जो साइड है ये B है, और ये जो साइड है ये T है। ये मैंने सबसे ऊपर वाली प्लेट बना दी है, जब वो स्ट्रेट हो जाएगी ना, जब लोड लगाओगे स्ट्रेट हो जाएगी तो इस शेप की हो जाएगी। तो वो दोनों सपोर्ट के बीच की लेंथ L, साइड B और थिकनेस जो है इसकी T है। अगर इस पर और यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर हमारे दो सपोर्ट लगे हुए हैं और ऊपर से लोड लगा है W। तो ये इस डायग्राम का 3D व्यू मैंने बना दिया है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो थोड़ी देर में बच्चों क्या होगा, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे अपलोड थे, वो धीरे धीरे सब इसी चैनल पर आ जाएंगे। तो जब ऐसे लोड लगाओगे तो बच्चे इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्शन हो जाएगा। डिफ्लेक्शन होगा यानी इसके अंदर एक बेंडिंग आ जाएगी। बेंडिंग आ जाएगी तो फिर हम लोग बेंडिंग इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। और बेंडिंग इक्वेशन बच्चों क्या होती थी, M/I = σ/y = E/R। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगर वो आपको बेंडिंग इक्वेशन याद हो तो वो बेंडिंग इक्वेशन होती थी M/I = σ/y = E/R। चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। तो M की जगह एक स्ट्रिप पे मैं अप्लाई कर रहा हूं बच्चों, एक स्ट्रिप पे मैं अप्लाई कर रहा हूं जो मैंने यहां पर ऐसे बनाई थी, जिसकी साइड कितनी थी, ये B थी, ये T था, यहां सपोर्ट लगे हुए थे और लेंथ को क्या था, L था, दोनों सपोर्ट के बीच। इस पर अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो M की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, एक स्ट्रिप के लिए WL/4n। I की वैल्यू, I इसमें क्या होता था, साइड का जो फेस है, यहां पे अगर साइड का फेस देखोगे तो रेक्टेंगुलर है वो, जिसमें ये B है और ये T है। तो साइड के फेस का क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रेक्टेंगुलर है। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका बच्चों, BT3/12 = σ/y। y क्या होता था बच्चों, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप मोस्ट डिस्टेंस, यानी हो जाएगी T/2। तो y की जगह बच्चों क्या रख दूंगा मैं, T/2 रख दूंगा। यहां से हम चाहे तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो इस लैमिनेटेड स्प्रिंग में क्रिएट हुई होगी। तो सिग्मा की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी हो जाएगी, जरा देखें। तो WL/4n इंटू, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा 12/BT3, और ये T/2 और जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा T/2। तो बच्चों इसको देखते हैं जरा, ये कितना आ रहा है सॉल्व हो करके। तो बच्चों ये आएगा
ये क्यूब है बच्चों, ये क्यूब है। चलो यहाँ से देखते हैं, 4 3 से 12 हो गया, तो 3/2 ये तो बाहर हो गया। और क्या बच रहा है, इस t से ये कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। ऊपर क्या बच रहा है बच्चों, देखो WL, और नीचे बच रहा है बच्चों हमारे पास NBT स्क्वायर, NBT स्क्वायर। ये बच्चों काहे का फॉर्मूला आ गया, 3/2 WL NBT स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया बच्चों सिग्मा का, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। और अभी हम लोग जो AK2 सेमेस्टर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो इस पर काफी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। ये सिग्मा B का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। चलिए बच्चों अब देखते हैं एक बार इस डायग्राम में फिर से। तो ये थोड़ा सर्कुलर है ना, और सर्कुलर है तो इसका कहीं तो सेंटर होगा, हर सर्कल का एक सेंटर होता है। तो यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बच्चों मैं मान लेता हूं R, या RC भी मान सकता हूं। ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई बच्चों, RC हो गई। अच्छा, अगर ये लोड ऐसे लगाओगे तो लास्ट में जाके एकदम सीधा हो जाएगा, लेकिन जब हम बाजार से इसको खरीद के लाते हैं तो ये ऐसे ही होता है, इस शेप का होता है। यानी इनिशियली वो स्ट्रेट ना होकर के थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड होता है। तो उस डिफ्लेक्शन को हम लोग, इनिशियली डिफ्लेक्शन को मैं मान लेता हूं, इनिशियली जो हमारा डिफ्लेक्शन है उसको मैं मान लेता हूं बच्चों डेल्टा। ठीक है, तो ये RC है, यहां तक भी अगर मैं पूरा नापता नीचे तक तो ये भी RC होता नीचे तक। तो इतनी डिस्टेंस कितनी बच गई बच्चों हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस, जल्दी बोलो, RC माइनस डेल्टा। ये पूरी डिस्टेंस L थी हमारे पास, तो इतनी डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, L/2। और इसी तरह ये डिस्टेंस भी मेरे पास कितनी है बच्चों, L/2। अब इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिए जिसमें मैंने शेड कर दिया है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जरा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, RC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा RC माइनस डेल्टा का स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को अगर मैं ओपन कर दूंगा तो आप लोग फॉर्मूला जानते ही होंगे, तो यहां पर हो जाएगा RC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां A माइनस B के स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 2RC डेल्टा प्लस L स्क्वायर बाई 4। ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल हो गया। डेल्टा जो था, जो इनिशियल डिफ्लेक्शन था, दिस इज वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन, वेरी स्मॉल। अगर वेरी स्मॉल है तो डेल्टा स्क्वायर क्या होगा, और भी स्मॉल होगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी गायब हो जाएगा। ये माइनस का बचा, माइनस को इधर ले आता हूं तो ये हो गया प्लस का, तो प्लस का 2RC डेल्टा इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई 4। यहां से अगर मैं RC की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो गई बच्चों, L स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा, नीचे ले गए 8 डेल्टा, ये RC की वैल्यू आ गई। एक्चुअली हम लोग ये डेल्टा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, देखते हैं जरा कितनी निकल करके आएगी। अभी करते हैं आगे सॉल्व इसको, जरा थोड़ी जगह बना लेता हूं बोर्ड पे। चलिए तो आगे देखते हैं। अभी हमने बेंडिंग इक्वेशन लिखी थी, तो उसमें आपको मालूम है कि M/I और किसके बराबर होता है, E/R। RC कर लेते हैं, यहाँ पर RC लिख रहे हैं तो M की जगह बच्चों क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, WL/4n। I की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग बच्चों, BT³/12। E को E रहने दीजिए और RC को RC रहने दीजिए। अगर मैं RC की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो RC इधर चला जा रहा है और ये इधर चला जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, E इंटू BT³/12 अपॉन, ये इधर गया और WL/4n, WL/4n, और यहाँ से RC इधर चला गया तो ये लिखा हुआ। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखें हम लोग, RC की वैल्यू कितनी आ रही है। तो RC की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, ये आ रही है EBT³/12, और जो अपॉन में है वो रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा, यानी 4n अपॉन WL। तो RC की वैल्यू बच्चों अगर देखेंगे तो 4 3 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो आ जाएगा EBT³/3WL। तो एक RC की वैल्यू हमने यहां निकाली है और एक RC की वैल्यू यहां निकाली है, दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो बच्चों दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा, ये एक n भी है ना, तो n इसके साथ, ये छूट गया था ये भी लिख लिया। अब दोनों को इक्वेट करता हूं, जरा देखते हैं क्या मिलता है दोनों को इक्वेट करने पे, कुछ तो नई चीज मिलेगी हम लोगों को। तो देखो ये हो गया L स्क्वायर अपॉन 8 डेल्टा इज इक्वल टू EBT³ n अपॉन 3WL। इधर उधर ट्रांसपोज करिए और डेल्टा की वैल्यू निकालिए। तो डेल्टा की वैल्यू जो बच्चों निकल करके आती है वो
ये डेल्टा की वैल्यू आती है। तो हम लोग ने दो फॉर्मूले इसके अंदर डेवलप कर लिए, एक सिग्मा बी का और एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया हम लोग ने डेल्टा का। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा लैमिनेटेड स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है और इसके एक दो और टाइप और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।